हेलो। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में ये है जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो मिलता है उसके बारे में कुछ अनुच्छेद 23 बोलता है। तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अर्थात जो मानव का जो दुर्व्यवहार होता है, अर्थात जैसे मानव तस्करी हुए हम सुनते हैं, तो जो मानव तस्करी होता है या उसका बलात्श्रम होता है, किसी प्रकार से उसे ज़बरदस्ती काम के लिए प्रेषित किया जाता है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 23 कुछ प्रावधान करता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 23 कहता क्या है। अनुच्छेद 23 में कुल दो क्लॉज हैं, दो खंड हैं, जिसमें पहला खंड कहता है मानव के दुर्व्यापार। मानव के दुर्व्यापार अर्थात जो व्यापारी होते हैं, जिसे मानव मानव के लिए भी तस्करी किया जाता है। तस्करी और बेगारी, बेगारी कहने का तब उसे उन्हें बिना वर्क उन्हें बिना किसी काम पैसे के लिए, बिना पैसे दिए या किसी अन्य प्रकार से उन्हें बेगारी कराना यानी कि मजदूरी कराना कहने का अर्थ यहाँ हुआ है। तो कहा जाता है मानव का दुर्व्यापार अर्थात व्यापार, मानव का व्यापार भी किया जाता है। जैसे कि विदेशों में मानव का व्यापार किया जाता है, अपने यहाँ काम करवा के वो मनुष्य को बेच दिया जाता है, जिससे व्यापारी का भी काम हो जाता है और मनुष्य के लिए वो जो मनुष्य का व्यापार होता है उन्हें कई प्रकार से पीड़ा सहनी पड़ती है, दर्द सहनी पड़ती है। तो वही उसके लिए अनुच्छेद 23 कुछ प्रावधान करता है। कहता है मानव के दुर्व्यापार और बेगार। बेगार कहने का अर्थ कहने का अर्थ है बिना खिलाए पिलाए, बिना पैसा दिए उन्हें ज़बरदस्ती काम कराना, किसी प्रकार से मजदूरी कराना, तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषेध किया जाता है। अर्थात इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी मनुष्य से ज़बरदस्ती उनके सहमति के बिना काम करवाते हैं, बेगारी करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, तो यह एक भारतीय संविधान के अनुसार ये दंडनीय है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। अगर इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो वो अपराध के श्रेणी में काउंट किया जाएगा, इसके लिए इसके अनुसार दंडनीय भी होगा। जो व्यक्ति इस प्रकार से काम करते हैं भारत में, तो उसके लिए एक दंडनीय अपराध माना जाता है। इसे कई प्रकार से इसमें सज़ा के प्रावधान है। तो इसका सामान्य से अर्थ यह हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी भी मनुष्य को बलात्श्रम या तस्करी या उनके सहमति के बिना मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। जैसे पहले भी होता था, पहले जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बिना पैसे दिए या बिना मजदूरी दिए उन्हें ज़बरदस्ती काम पर ले जाया जाता था, या किसी प्रकार से किसी अन्य प्रकार से काम कराया जाता था, ऐसे काम के करवाया जाता था जिसे उन्हें अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता था। तो कई प्रकार से उस समय समस्याएं थी। इसके लिए अनुच्छेद 23 का प्रावधान किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 23 का जो खंड 2 कहता है, इसमें कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात, अर्थात अनुच्छेद 23 की कोई बात जो सार्वजनिक परिजनों के लिए अनिवार्य सेवा में अध्यारोपित करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ है कि जैसे भारतीय सरकार, मतलब कि सरकार के अधीन, भारतीय सरकार के अधीन या कोई भी जैसे राज्य सरकार या भारतीय सरकार के अधीन कई सारे कर्मचारी भी काम करते हैं, तो उन्हें एक सरकारी संस्था के आधार पर उन्हें काम दिया जाता है। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि आप उन्हें ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। वह एक स्वेच्छापूर्वक, वो अपने इच्छा के अनुसार वो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उसके लिए उन्हें रोजगारी भत्ता भी मिलता है। तो यह एक दुर्व्यापार या बलात्श्रम का जो कारण है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ उन्हें काम के बदले पैसा दिया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है। लेकिन पहले जो होता था, पहले होता था उन्हें बिना पैसे दिए, बिना खाना पीना दिए उन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, उनसे काम कराया जाता था। लेकिन अनुच्छेद यहाँ 2 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, अर्थात जो अनुच्छेद 23 में जो कहा गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य कहने का अर्थ है जो आर्टिकल 12 में मेंशन किया गया है, को सार्वजनिक परिजनों के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने स्तर पर काम करते रहेगी, उन्हें किसी प्रकार से कोई
रोक टोक नहीं कर पाएगी। अनुच्छेद 23 का खंड 2 कहता है इस सेवा अधिरोपित करने में केवल राज्य सॉरी अध्यारोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात इसे कहने का अर्थ है कि राज्य इसके माध्यम से किसी के आधार पर धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या किसी भी प्रकार से इन्हें भेदभाव नहीं करेगी। इसका सामान्य सा अर्थ यह हुआ है कि जो जैसे पहले के लोग मजदूरी करवाते थे बिना खाए पिए, बिना जो लोग होते थे उन्हें बिना पैसे के या बिना किसी प्रकार से काम करवाते थे, जिन्हें कई प्रकार से तकलीफ़ें होती थी। अपने यहाँ काम करवा के दूसरे के यहाँ बेच देते थे, जिसे दुर्व्यापार भी कहा जाता था। और इनका बला श्रम ये होता था कि काम के बदले में उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, खाने पीने को नहीं दिया जाता, भूखे काम किया जाता था। तो इसके लिए एक अनुच्छेद 23 का प्रावधान किया गया है। तो अगर इस प्रावधान का कोई उल्लंघन करता है, इसमें अगर दंडनीय कोई इस अनुच्छेद का कोई अवमानना करता है तो उसके लिए दंडनीय प्रावधान भी किया जाता है। तो ध्यान रहे कि इसका उल्लंघन न हो। धन्यवाद। थैंक यू।